हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था मई 2018 के एग्जाम में और यही क्वेश्चन आरटीपी मई 20 में भी दिखाई दिया है। और ये जब पूछा गया था मई 18 में तो इट वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। 10 मार्क के लिए पूछा गया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोगों ने मॉड्यूल में जो एक क्वेश्चन किया था इसके जैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। Piyush Limited is a company with an authorized share capital of rupees 2 crore in equity shares of 10 each, of which 15 lakh shares had been issued. मतलब 15 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2017। और ये फुल्ली पेड है 30 जून 2017 को। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर्स। देखो ये चीजें आपके लिए इररिलेवेंट है। अभी तक कंपनी ने कितना इशू कर दिया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, ये चीजें इररिलेवेंट है आपके लिए। आपको अब से ध्यान में रखना है द कंपनी प्रपोज टू मेक फर्दर इशू ऑफ ₹1,30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 12 ईच। तो मतलब कंपनी कितना इशू करना चाह रही है शेयर्स, 1,30,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। फेस वैल्यू जिसकी है 10, जिसको 12 रुपए में कंपनी इशू करेगी, मतलब प्रीमियम पे कंपनी इशू करने वाली है। ठीक है, द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग, और पेमेंट की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है। ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2017, allotment to be made on 10 July 2017 and further 5 per share including the premium to be payable। तो मतलब ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे, और जो वो अलॉटमेंट का पैसा रहेगा उसी के अंदर आपका प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। ओके, द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल 2018। और आपको ये पैसा कब तक मिल जाएगा, 30th अप्रैल 2018 तक आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपका ये पूरा सिनारियो कि कैसे कैसे आपको अमाउंट वगैरह रिसीव होने वाली है। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर्स। देखो कंपनी कितना इशू करना चाह रही थी, 1,30,000 शेयर्स, और कंपनी को एप्लीकेशंस मिले कितने के लिए, 4,20,000 शेयर्स के लिए। तो जिसे ऐसे डील किया गया है, जिसको ऐसे टैकल किया गया है। ओके, सबसे पहला एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। मतलब जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको पूरे पूरे शेयर्स अलॉट हुए। मतलब 20 के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उन्हें 20,000 ही शेयर्स अलॉट भी हुए। एप्लीकेंट्स फॉर 1 lakh शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था, दे हैव अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, और उन्हें अलॉटमेंट कुछ ऐसे हुआ, 2 शेयर्स अगर उन्होंने अप्लाई किए होंगे तो उन्हें 1 शेयर अलॉट किया गया। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा करके रखा था। तो ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मैं अगर आपको बताऊं भी तो देखो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला जेएचपी लिमिटेड। ओके, ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ना बच्चों, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। देखो मैं ये इसके लिए भी आपको बता रहा हूं, आप आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन ढंग से कर लो। ओके, आरटीपीस के क्वेश्चन ढंग से कर लो। आई एम टेलिंग यू गाइस, फिर आपको कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं रहेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली ये सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। ये आ गए तो फिर आप एग्जाम में बैठ के कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे। ओके, तो एप्लीकेंट्स फॉर 1 lakh शेयर्स received an allotment of 1 share for every 2 shares applied for. No money returned to these applicants. इन लोगों को कोई पैसा रिटर्न नहीं किया। The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. तो जो भी आपको एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा का पैसा आया तो वो आप यूज करने वाले हो, और किस चीज के लिए यूज करोगे, टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट में पैसा आना बाकी है वो अमाउंट कम करने के लिए आप लोग क्या कर दोगे, इसको यूज कर लोगे। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 3 lakh शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड। मतलब क्या हुआ, आपको 3 लाख शेयर्स के
जो भी एप्लीकेंट्स थे तो उन्हें एक शेयर मिलेगा फॉर 5 शेयर्स अप्लाइड, तो उन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो जाके उनको एक शेयर मिलेगा। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, तो जो भी मनी ड्यू है तो वो उन्होंने रिटेन कर ली है, ठीक है। द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, जितना पैसा अलॉटमेंट पे लग रहा तो उतना उन्होंने अपने पास ही रख लिया, फिर भी अगर कुछ ज्यादा पैसा आया तो कंपनी ने उसे रिफंड कर दिया। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, तो जो फाइनल कॉल पे पैसा आना था वो आपको ड्यू डेट पे मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड, तो आप लोगों को जर्नल बुक यहाँ पे बनानी है, ये सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने रहेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। वो अगर वर्किंग आप प्रॉपरली बना लेते हो तो आपको बाकी के काम आसान होते हुए नजर आएंगे। ओके, और मैं अभी भी आपको एक ही चीज बताता हूं बच्चों, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, यू कैन सी दैट लेक्चर रिपीटेटिवली, 2 बार भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम अगर आप 2 बार सॉल्व कर लो ना बच्चों, तो उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे दिमाग में घुस जाते हैं। ओके, तो ये जेएचपी की वैरायटी वाला सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हमें वो लंबी चौड़ी वर्किंग वापस से करनी पड़ेंगी, तो आप वापस से यहाँ पे ध्यान दो, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहां पे हम लोग अब ध्यान से देखेंगे, वर्किंग प्रॉपरली बना लेंगे। यहां पे कर लेंगे कैटेगरी, यहां पे आएगी कैटेगरी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। फिर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, मतलब कितने शेयर्स अलॉट कर दिए। यहां पे आएगा हमने कितने अप्लाई किया, और बाजू में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो कितने शेयर्स अलॉट हुए वो बाजू में आएगा। फिर यहां पे आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो आपको कितना एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो इसका आप यहां पे कॉलम बनाओगे। फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। ओके, मतलब हमें कितना एप्लीकेशन मनी मिली, और बाजू में हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड कितना था एप्लीकेशन पे पैसा। तो यहां पे आपको जरूर क्या मिल सकता है बताओ, एक्सेस मिल सकता है, कि आपको कितना ज्यादा अमाउंट मिला है ये आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। ओके, एक्सेस। फिर इतना होने के बाद जितना हमको एक्सेस मिला है तो उसमें से हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं ऑन अलॉटमेंट, और फिर भी अगर कुछ ज्यादा आपको मिलता है पैसा तो आप उसको डेफिनेटली क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। ओके, आप उसे क्या कर दोगे, रिफंड। और अलॉटमेंट पे हमें जितना ड्यू है तो अलॉटमेंट ड्यू हम लोग यहां पे बनाएंगे, और लास्ट में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड जितनी भी रहेगी वो हम लोग यहां पे बनाएंगे। ओके, तो ये हुई मेरी लंबी चौड़ी वर्किंग। देखो ये दिखने में बहुत सारे कॉलम दिखते हैं, परेशान करके रख देंगे, बट आप कॉन्सेप्चुअली अभी भी इस पे ध्यान दो तो ये बड़ा आसान है, उल्टा इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। ओके, तो पहले आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब कितने लोगों ने हमें एप्लीकेशन दिया, ये सेकेंड नंबर के कॉलम में आएगा। बट हमारी कंपनी ने उन्हें अलॉट कितने किए शेयर्स, ये थर्ड कॉलम में आएगा। फोर्थ नंबर में हमें कितना एप्लीकेशन का पैसा मिला वो आएगा, बट हमने जितने अलॉट किए हैं शेयर्स उसके हिसाब से हमें एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलना चाहिए था वो यहां पे आएगा एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड में। फिर बाजू में हम निकालेंगे एक्सेस, हमें कितना ज्यादा मिला, उसके बाजू में आएगा। अब ये एक्सेस का क्या करेंगे, जो ज्यादा पैसा आता है
या तो उसे हम लोग अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, फिर भी अगर कुछ ज्यादा ही बच रहा तो फिर हम उसे रिफंड कर देंगे। ओके, और उसके अलावा अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड ये भी आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग एंटर कर दोगे। ठीक है, तो ये हुआ वर्किंग का काम तमाम, वर्किंग का फॉर्मेट तमाम। अब हम लोग एक एक करके ये सब चीजें यहाँ पे डालने लग जाएंगे। अब सबसे पहले applications received for 4,20,000 shares and were dealt with as follows। तो मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन मिले कितने के लिए, 4,20,000 शेयर्स के लिए, जिन्हें आपने ऐसे डील किया। कैसे डील किया? नंबर 1, पहली कैटेगरी ऑफ शेयर्स जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कैटेगरी ए। ओके, ये कैटेगरी ए में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने इन्हें अलॉट कितने शेयर्स किए बच्चों, पूरे के पूरे 20,000 ही शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, अप्लाई किया था इन्होंने 20 के लिए और इन्हें अलॉट कितने हो गए बताना, 20,000 ही अलॉट हो चुके। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज और यहां पे देख लेंगे, ये जो 20,000 शेयर्स है इनसे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन पे तो 2 पर शेयर ही हमें मिलने वाला है। एप्लीकेशन पे हमें तो कितना मिलने वाला है, 2 पर शेयर ही मिलेगा। तो एक बात ध्यान से समझना बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, जितना आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है पर शेयर इनटू कर दो हमारे को जितने एप्लीकेशंस मिले। तो हमें 20,000 एप्लीकेशन मिले तो आप क्या कर देंगे, 20,000 इंटू 2 दैट कम्स टू कितना, 40,000। तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो कितनी रिसीव हुई है बताना, 40,000 की हुई है। और वो कैसे आया 40,000, 20,000 इंटू 2 करके हमें मिल जाएगा। ओके, इसके बाद एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी, तो बहुत सीधी सी बात है, जितना आपने अलॉट किया, तो कितना आपने अलॉट किया, 20,000 शेयर्स ही अलॉट किया। तो ये 20,000 शेयर्स इंटू रुपीज कितना, 2 कर देना। ओके, एप्लीकेशन पे आपको कितने मिले थे, 2 रुपए, तो इससे आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि आपको कितना एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था। तो हमें तो भाई 40,000 रुपीज रिक्वायर्ड थे। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 40,000 और एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी है बताओ, 40,000। तो बताओ एक्सेस हमें कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला। ए कैटेगरी वालों से हमें एक्सेस में कुछ भी पैसा नहीं मिला। ओके, अब कुछ भी पैसा नहीं मिला तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने की तो बात ही नहीं, रिफंड करने की भी बात ही नहीं। तो ये दोनों चीजें तो आने ही नहीं वाली है। तो जो तुम्हें एक्सेस मिल रहा है तो ना ही तुम उसे एडजस्ट करोगे अगेंस्ट अलॉटमेंट और ना ही आप उसको रिफंड भी करने वाले हो, ये दोनों चीजें नहीं होगी। ओके, उसके बाद अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनना बच्चों, 5 पर शेयर हमको मिलेगा अलॉटमेंट पे। ओके, तो ये कितने शेयर्स इनको अलॉटेड है, 20,000। तो 20,000 पे 5, तो बताओ अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा, कितना आना बाकी होगा इनसे, 1 लाख रुपीज। अलॉटमेंट पे हमको एक शेयर के पीछे 5 रुपए आने हैं, 5 रुपीज आने हैं, इनटू इनको जितने हमने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे उससे कर देना मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख रुपीज हमको इनसे आने बाकी है। और इन लोगों ने डुबाया कराया ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है हमको अलॉटमेंट मनी भी इनसे कितनी रिसीव हुई है, 1 लाख रुपए की। हमें अलॉटमेंट मनी भी कितनी रिसीव हुई होगी बच्चों, 1 लाख रुपीज की रिसीव हुई होगी। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका कैटेगरी ए का काम तमाम। अब आती है आपकी कैटेगरी बी। अब आएगी आपकी कौन, कैटेगरी बी। तो अब कैटेगरी बी के हिसाब से आप लोग मुझे देख के बताना, कैटेगरी बी में कितने लोगों ने एप्लीकेशन किया था। तो 1 लाख एप्लीकेंट्स थे, तो 1 लाख शेयर्स के हमें एप्लीकेशंस मिले, तो यहां पे लिख देंगे 1 लाख एप्लीकेशंस। बट इन्हें हम लोगों ने अलॉट कितना किया, तो आगे लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड।
मतलब अगर आपने 2 को अप्लाई किया होगा तो आपको 1 शेयर ही क्या किया रहेगा बताना, अलॉट किया रहेगा। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पे भी डालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं क्या? अगर आपने 2 के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको अलॉट कितना होने वाला है? 1 शेयर। 2 के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो आपको अलॉट कितना होगा? 1 शेयर ही अलॉट होने वाला है। ओके, बट बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1 लाख के लिए। तो आप यहां पे क्या कर देंगे? 1 लाख ऐसे डाल देंगे तो यहां पे आएगा अलॉटमेंट पे क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ ये आएगा कितना? 1 लाख इंटू 1/2 दैट कम्स टू 50,000। ओके, दैट कम्स टू कितना? 50,000। तो ये आया आपके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का हिस्सा। देखो एप्लीकेशन किया था आपने 1 लाख का, बट आपको अलॉट कितने हुए होंगे बताओ? 50,000 ही आपको अलॉट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ यहां तक का पार्ट खत्म। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 1 लाख, बट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है 50,000। अब ये देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई होगी। हम ये देख लेंगे कि आपको एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला होगा। देखो बात बहुत सिंपल है, 1 लाख शेयर्स आपने अप्लाई किए, आपने 1 लाख शेयर, जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई करते टाइम ही तो उन्होंने एप्लीकेशन का भी पैसा दिया होगा, और एप्लीकेशन पे कितना देना था? 2 रुपीज। तो इन लोगों से हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी? 2 लाख रुपीज। एप्लीकेशन पे पर शेयर आना था 2 रुपीज, और जितने नंबर ऑफ शेयर्स पे इन्होंने अप्लाई किया वो मल्टीप्लाई बाय दैट 2 रुपीज पर शेयर, दैट कम्स टू कितना? 2 लाख। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना आएगा? 2 लाख। ओके, उसके बाद हमें लेकिन इन शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी? बेटा हम लोगों ने इन्हें अलॉट कितना किया? 50,000 किया। तो इनसे हमें आना भी कितना चाहिए? 50,000 इंटू 2 दैट कम्स टू कितना? 1 लाख रुपया। देखो उनसे हमें आ तो गया है 2 लाख, 1 लाख शेयर इंटू 2 करके 2 लाख रुपीज हमको रिसीव हो गया, बट एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड कितना था बताओ? 1 लाख रुपीज ही रिक्वायर्ड थे। ओके, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ज्यादा पैसा आया? रिक्वायर्ड तो 1 लाख था, बट हमें रिसीव हुआ है 2 लाख, तो हमें एक्सेस कितना मिला? हमें एक्सेस 1 लाख रुपीज मिला। ओके, एक्सेसिव अमाउंट हमें कितनी मिल गई है? 1 लाख रुपीज की मिली है। ओके, अब ये जो एक्सेस आपको अमाउंट मिली है तो इसका आप लोग करने क्या वाले हो? आप एडजस्ट करोगे इसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट। तो ये 2 कॉलम, देखो ये 2 कॉलम भरने से पहले, ये और ये कॉलम फिलअप करने से पहले अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा ये बी कैटेगरी वालों से ये हम लोग निकाल लेते। तो आप चेक करके बताओ, अलॉटमेंट पे तो पर शेयर 5 रुपीज आना चाहिए, और इनको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं? 50,000 शेयर्स अलॉट करे। तो 50,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज दैट कम्स टू कितना? 2,50,000। तो अगर सिंपली बोलूं तो भाई अलॉटमेंट ड्यू आपका 2,50,000 रुपीज होना चाहिए था। अलॉटमेंट ड्यू आपका 2,50,000 होना चाहिए था। तो जिन जिन लोगों को बी कैटेगरी वालों को आपने अगर 50,000 शेयर्स दिए ना बच्चों, तो उनसे आपको कितना पैसा आना चाहिए? 2,50,000 रुपए आना चाहिए। 2,50,000 रुपीज आप लोगों को यहां पे आने चाहिए थे। बट सवाल है क्या पूरे 2.5 लाख रुपए हमको आएंगे क्या? तो जवाब है जी नहीं, पूरे 2.5 लाख रुपए हमको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे ही ज्यादा के पैसे मिल चुके हैं। 1 लाख रुपया आप लोगों को एक्सेसिवली मिल गया, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको पूरे 2.5 लाख नहीं आएंगे। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी होगी बच्चों? हमें सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 की होगी। क्यों? हम ड्यू तो बता रहे हैं 2,50,000, बट हमको ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ही ज्यादा कितना पैसा मिला है? 1 लाख रुपीज ज्यादा मिल गया। तो अब हमें अलॉटमेंट मनी मिलेगी कितने की? 1,50,000 की मिलेगी। तो इन शॉर्ट हमने ये 1 लाख रुपीज को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट अलॉटमेंट। हमने इसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे कुछ रिफंड वगैरह करने की नौबत है क्या? तो जवाब है नहीं।
जितना एक्सेस पैसा आया वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट पे हमको रिसीव होना था 2.5 लाख, तो हमने बोला बाबा पहले जो पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन का, तो बस उसी को ही क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमने उसे एडजस्ट भी कर लिया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, यहाँ पे एक और कैटेगरी ऑफ शेयर्स है। ओके, ये कौन से है? एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर। मतलब क्या हुआ, कुछ एप्लीकेंट्स है और कितने शेयर्स के एप्लीकेंट है ये? 3 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट है। रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर, इनको अलॉटमेंट मिला 1 शेयर का, बट एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब इन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तब जाके इनको क्या मिला है बताना, 1 शेयर मिला है। तो वापस से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, कैसे रेडी हो जाओगे बताओ? देखो यहां मैं लिखता हूं एप्लीकेशन एंड यहां पे लिख देता हूं अलॉटमेंट। बोलो, अगर इन्होंने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इनको 1 शेयर क्या होता है, अलॉट। तो इन्होंने एप्लीकेशन कितने के लिए किया है? 3 लाख के लिए, तो 3 लाख के लिए किया तो अलॉटमेंट इनको होगा कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 लाख इंटू 1/5, इससे इसको करो और अपॉन ये कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो ये कितना आएगा? 3 लाख/5, 3 लाख/5 60,000। ओके, तो इन्हें कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होने वाले हैं? 60,000 अलॉट हो जाएंगे। तो सी कैटेगरी वाले, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट इन्हें अलॉट कितना हो रहा है? 60,000 ही अलॉट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ यहां तक का पार्ट खत्म। ओके, अब इसके बाद एप्लीकेशन मनी आप लोगों को रिसीव कितनी हुई होगी? What amount of application money you would have received over here? तो बहुत सीधी सी बात है, आपने अगर 3 लाख के लिए अप्लाई किया था, आपने अगर 3 लाख के लिए अप्लाई किया था, तो आप लोगों को मुझे एक बात बताना कि आपको कितना पर शेयर एप्लीकेशन पे मिलने वाला था। तो आप बोलेंगे सर 2 रुपया पर शेयर हमें एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए था। तो सीधी सी बात है, 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, तो 6 लाख रुपए की आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी होगी। कैसे? देखो 3 लाख शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया था और 2 रुपीज आपको एप्लीकेशन पे मिलना था पर शेयर, तो 3 लाख इंटू 2 दैट कम्स टू कितना? 6 लाख। तो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव कितनी होगी? 6 लाख रुपए की। बट एप्लीकेशन मनी हमें रिक्वायर्ड कितने की थी? कितना एप्लीकेशन पे हमें पैसा आना चाहिए था? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं? 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉटेड है? 60,000। तो ये 60,000 इंटू 2, मतलब देखो ये 2 रुपए से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना आपको एप्लीकेशन पे पैसा मिलना चाहिए था। क्योंकि आपने 60,000 ही शेयर्स अलॉट किए तो एप्लीकेशन मनी भी उतने पे ही मिलनी चाहिए थी। तो फिर कितने पे मिलनी चाहिए थी? 60,000 इंटू 2 दैट कम्स टू कितना? 1,20,000 ही मिलना चाहिए था। ओके, तो बच्चों एक बात आप मुझे बताओ, आपको कितना मिलना चाहिए था एप्लीकेशन पे? 1,20,000 और मिल कितना रहा है? 6 लाख। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक अमाउंट ज्यादा की मिल रही है? ओके, तो कितना ज्यादा पैसा आपको मिला, कितना एक्सेस पैसा आपको मिला? तो आप बोलेंगे सर 4,80,000 रुपीज हमें ज्यादा के मिले हैं। हमें कितना ज्यादा पैसा मिला है? 4,80,000 जितना पैसा ज्यादा मिला है। अब ये जो एक्सेस पैसा आएगा ना बच्चों, तो आप इसका 2 काम कर सकते हो। अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, फिर भी अगर कुछ पैसा बच रहा तो उसको आप लोग चुपचाप क्या कर देना? रिफंड कर देना। तो ऐसे आपके पास में यहाँ पे 2 चीजें बाकी रहेंगी। ओके, तो मुझे एक बात बताना, ये 4,80,000 का हम लोग अब क्या क्या करेंगे? या तो उसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, और फिर भी अगर ज्यादा बचा तो रिफंड करेंगे। मुझे एक बात बताना, सबसे पहले अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा आना चाहिए था? तो आप बोलेंगे सर हमको तो
₹5 पर शेयर से आना चाहिए था। तो आराम से मुझे सोच के बताना, अगर आपका अलॉटमेंट ड्यू 5 पर शेयर के हिसाब से है, इफ योर अलॉटमेंट ड्यू इज अकॉर्डिंग टू ₹5 पर शेयर, तो मुझे एक बात बताओ, सचमुच में कितने शेयर्स अलॉटेड है रे? 60,000 शेयर। तो आपको नहीं लगता ये 60,000 शेयर्स पे आपको ₹5 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी मिलनी चाहिए? तो करो 60,000 इंटू 5, तो आपको मिलेगा कि बाबा हमें अलॉटमेंट पे तो 3 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। अलॉटमेंट पे तो हमें कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। ओके, अब एक बात बताओ, क्या हमें पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे क्या? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही आपको ज्यादा कितना पैसा मिल चुका है? 4,80,000 रुपीज मिल चुका है। ओके, तो ये जो 4,80,000 रुपए आपको ज्यादा का मिला है ना बच्चों, तो इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। बट अगर अलॉटमेंट की बात करें तो उसके हिसाब से तो हमको सिर्फ 3 लाख रुपए ही आने हैं, सिर्फ 3 लाख रुपीज ही आने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट कितना करेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट? जितना अलॉटमेंट ड्यू है उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। हमारे पास भले ही 4,80,000 का ज्यादा पैसा बचा है बच्चों, लेकिन अलॉटमेंट पे ड्यू जितना होगा उतना ही तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट पे ड्यू 3 लाख है, तो हम बस 3 लाख ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और अब एक बात बताओ, एक्सेस अमाउंट आपके पास थी 4,80,000, आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना? 3 लाख। तो आपके पास फिर भी अभी ज्यादा का पैसा पड़ा है, और कितना ज्यादा पड़ा है? 1,80,000 का पैसा ज्यादा पड़ा है। अब इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, चुपचाप रिफंड करेंगे। ओके, वहां पे क्योंकि लिखा है देखो कि एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। मतलब अलॉटमेंट पे जो हमें हमें जो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा मिला, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे, और फिर भी बाद में हम लोग क्या कर देते बताना, उसे अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करके रिफंड कर देंगे। ओके, और लास्ट में बताना आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो हमें एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड था 1,20,000, ये 60,000 शेयर्स पे, बट हमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला? 6 लाख रुपया। हमें एक्सेस मिले थे 4,80,000 रुपीज, तो जिसमें से हम लोगों ने एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट 3 लाख। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पे ड्यू 3 लाख ही है। भले ही हमारे पास एक्सेस 4,80,000 आया, बट हम उसे एडजस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना करेंगे? जितने का अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो वो 3 लाख का ही ड्यू है, तो हम उतना ही क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। और फिर भी जो हमारे पास एक्सेसिव बचा 1,80,000, वो हम लोगों ने उठा के क्या कर दिया? रिफंड। ओके, तो इतना पक्का है कि अब हमें अलॉटमेंट पे इन कैटेगरी के शेयर होल्डर से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका ये वाला पर्टिकुलर काम खत्म। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे करने लग जाओगे टोटलिंग वोटलिंग, और फिर आपको बड़ी आसानी होगी जर्नल एंट्रीज पास करने में। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने कितने थे? 20,000, 1 लाख और 3 लाख, ये सब मिला के मुझे बताना कितना हो जाएगा? 4,20,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड देखो 20,000, 50,000, 60,000, तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा ये हो जाएगा 1,30,000। ओके, तो ये कितना होगा? 1,30,000। अगर तुम्हें समझ रहा होगा क्वेश्चन आप आराम से देखना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के एप्लीकेशन हमें मिले? 4,20,000 के। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितना आ गया? 4,20,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हमें कितने हुए हैं? 1,30,000। अब ये मुझे कहां से समझ रहा? देखो ये हमने निकाला तो वहां पे है ही, बट उसके अलावा आप अगर देख सकते होंगे, ये प्रॉब्लम अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको फिर भी समझ में आएगा। देखो यहां पे लिखा था 1,30,000 शेयर्स ही कंपनी इज गोइंग टू अलॉट, तो उतने ही शेयर्स अलॉट हुए हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन पे हमें टोटल पैसा कितना मिला। तो हम लोगों को 8,40,000 रुपीज मिले थे। ठीक है, बट हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितने की थी? तो 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, दैट कम्स टू 2,60,000।
हमें तो रिक्वायरमेंट बस 2,60,000 की ही थी, तो हमें एक्सेस कितना मिल गया? देखो 5,80,000 जो है ये हमें एक्सेसिवली मिल गया। और हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया? तो 4 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। और हमें रिफंड कितना करना पड़ा? 1,80,000 हमें रिफंड करना पड़ा। टोटल ड्यू कितना हुआ है अलॉटमेंट पे? तो याद रखना बच्चों 6,50,000 रुपीज जो है ये हमारे ड्यू हुए हैं अलॉटमेंट पे। और हमें अलॉटमेंट मनी कितने की रिसीव हुई? 2,50,000 की हमें मनी रिसीव हुई है। इज दैट क्लियर? तो ये बन गई मेरी वर्किंग नोट। अब मैं आराम से क्या कर सकता हूं? जर्नल एंट्रीज यहां पे पास कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो अब मैं बनाता हूं जर्नल एंट्रीज। मैं पास करता हूं जर्नल एंट्रीज। किसकी बुक से? ये पीयूष लिमिटेड की। तो ऊपर लिख दूंगा पीयूष लिमिटेड और यहां पे लिख देना जर्नल एंट्रीज, पीयूष लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पीयूष लिमिटेड फॉर्मेट बन जाएगा। लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी आपकी एंट्रीज यहां पे पास होनी है, तो बड़ा सा फॉर्मेट आप लोग बना के रख लो। ठीक है, चल अब मैं बढ़ता हूं मेरे एंट्रीज के तरफ। क्योंकि मेरी विंग्स बनी हुई है तो मुझे एंट्रीज मारना काफी आसान जाएगा। फिगर्स मुझे आयते हुए मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। ओके, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की आप लोग क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रहा सवाल कितनी अमाउंट मिलेगी? तो बेटा आप लोगों ने तो निकाल के रखा है 8,40,000 मिलेगा, तो फिर देखने का कोई काम ही नहीं है। चलो फटाफट एंट्री पास कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये कितने से आएगा बताना? 8,40,000 से। कितने से आएगा? 8,40,000 से। और यहां पे लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये मिला है आपको एप्लीकेशन का पैसा। अब ये जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है ये आप लोग ट्रांसफर कर दोगे। और कहां पे ट्रांसफर करने वाले हो बताना? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दोगे। बट अब यहां पे बड़ा फोकस होके करना, यहां पे बड़ा चालाक होके करना। देखो एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट कर रखा है 8,40,000। पहली बात, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है, तो इसको सबसे पहले उड़ाओ। तो इसे उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता? तो बेटा डेबिट करना पड़ता। तो आप यहां पे लिख देना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो जितना 8,40 है पूरा की पूरा 8,40,000 से इसे उठा के क्या कर दो? डेबिट कर देना। तो जितना क्रेडिट हुआ था उतना उसे उठा के कर देना डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हुआ है डेबिट। और कितने से डेबिट हुआ? 8,40,000 से डेबिट हुआ। ठीक है, अब यहां पे कुछ बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। देखो हम लोग अब क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इनमें से कौन सी अमाउंट आप इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे? तो बेटा हमको जितनी एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी ना, बस उतनी ही अमाउंट उठा के डाल देना आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो टू यहां पे लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट डालेंगे? 2,60,000। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डालना इक्विटी शेयर कैपिटल को, ना कम ना ज्यादा। जितना लगेगा बराबर उतना ही उठा के डालो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इसके बाद भी एंट्री टैली तो होने का सवाल ही नहीं लेती। ओके, क्यों नहीं ले रही है?
मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन पे बच्चों आपको 8,40,000 बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। ओके, अब इसमें से कुछ अमाउंट आप लोग एडजस्ट करने वाले हो अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये बात तो आपको भी पता है। और कितनी आप एडजस्ट करोगे अमाउंट अगेंस्ट द अलॉटमेंट, तो आप लोग 4 लाख रुपीज एडजस्ट करने वाले हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 4 लाख रुपीज एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपको मिलता है पैसा, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, जब आपको मिलता है पैसा तो आप लोग करते क्या हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का जब ड्यू होता है तब अलॉटमेंट डेबिट होता, बट जब उसका पैसा मिलता तो अलॉटमेंट क्रेडिट होता। तो बच्चों यहां पे हम लोगों को एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट का भी पैसा मिला, तो आपको अकॉर्डिंगली यहां पे लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने से करोगे बताना? 4 लाख रुपीज जो है वो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। तो देखो हमने यहाँ पे कितना एडजस्ट किया है, 4 लाख रुपीज एडजस्ट कर लिया। ओके, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8,40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 260, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख। अभी भी एंट्री टैली नहीं हो रही, तो बेटा ये एंट्री क्यों टैली नहीं हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने कुछ तो पैसा रिफंड भी किया। देखो हमने कितना रिफंड किया है? 1,80,000 का अमाउंट हमने रिफंड किया। तो रिफंड की एंट्री क्या होती? जब पैसा मिलता एप्लीकेशन का तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मारते, बट जब रिफंड करोगे तो इसी की अपोजिट एंट्री आती है, उल्टी एंट्री आती है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है और बैंक होती है क्रेडिट। तो यहां ऑलरेडी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो चुका है, तो आप सिर्फ यहां पे क्या कर दो? टू बैंक कर देना, और ये अमाउंट कौन सी आएगी? रिफंड की अमाउंट आएगी। और व्हाट इज द रिफंड अमाउंट? 1,80,000। तो आप यहां पे कर देना 1,80,000 से क्रेडिट। अब आप चेक कर सकते हो बच्चों, आपको ये एंट्री टैली होती हुई नजर आएगी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो देखो वो वर्किंग बनाते टाइम में तकलीफ होती है, बट जब वर्किंग बन जाए तो एंट्रीज मारना बड़ा आसान हो जाता है। ओके, अब यहां पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड refund of excess as well as amount is adjusted। बोलो किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो? अगेंस्ट अलॉटमेंट, अगेंस्ट व्हाट? अलॉटमेंट। दैट्स इट। तो ये आपने एक बड़ी सी एंट्री का काम यहाँ पे क्या कर दिया? तमाम कर दिया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब इतना होने के बावजूद हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओके, अब हमें करना क्या है? ध्यान से सुनना। हम लोगों को जो एप्लीकेशन का पैसा मिलना था मिल गया, जो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना था कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था कर दिया, रिफंड करना था कर दिया। अब आप लोगों को एंट्री पास करनी पड़ेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की। ओके, और हमेशा याद रखो बच्चों, ड्यू की जब भी एंट्रीज पास कर रहे हो, आंख बंद कर लेना। आप ये मत सोचते बैठना हमको कितने पैसे आएंगे कितने नहीं, कुछ मत सोचो, फुल अमाउंट से ड्यू की एंट्री पास कर देना। ओके, तो अलॉटमेंट ड्यू के भी हमने अमाउंट्स निकाल के रखे। देखो 6,50,000, 6,50,000 की अलॉटमेंट मनी ड्यू रहेगी। तो फिर मुझे एक बात बताओ, अलॉटमेंट मनी ड्यू की क्या एंट्री पास करोगे? बट केयरफुल होके पास करना। क्यों? ध्यान से सुनो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट होगा रे बच्चों? 6,50,000 से होगा। तो यहां पे आप लोग लिख देंगे 6,50,000। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अलॉटमेंट पे 5 पर शेयर मिलना है, बट इसके अंदर प्रीमियम भी है। और प्रीमियम अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो 2 रुपीज का है।
मुझे 2 रुपीज कहां से मिले? देखो 12 पे आप इशू कर रहे हो 10 की फेस वैल्यू का शेयर, इसका मतलब 2 रुपीज प्रीमियम है। तो ये 5 रुपीज में आपको समझना होगा प्रीमियम छुपा पड़ा है 2 रुपए का, 2 रुपीज का, और फेस वैल्यू है 3 रुपीज की। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा आपकी क्रेडिट होती है फेस वैल्यू से ही। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे हमें फेस वैल्यू का कितना मिलने वाला है? 3 रुपीज मिलने वाला है। तो आप इक्विटी शेयर को कितना कैपिटल को ट्रांसफर करोगे? 3 रुपीज के हिसाब से ट्रांसफर करोगे। 3 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। बोलो अलॉटेड हमारे कितने शेयर्स है? 1,30,000। तो 3 इंटू 1,30,000 कर देना तो आपको यहां पे कुछ अमाउंट मिलेगा। तो करते हैं 1,30,000 इंटू 3, दैट कम्स टू कितना? 3,90,000। तो देखो मैंने क्रेडिट कितना कर दिया? 3,90,000 क्रेडिट कर दिया। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 650 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 390। और याद रखना 2 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, क्योंकि जो आपको प्रीमियम का पैसा मिलता ये हम लोग हमेशा कहां पे ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। और कितनी अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं तो ध्यान से समझना बच्चों, प्रीमियम का पैसा कितना है आपके अलॉटमेंट ड्यू में? 2 रुपीज। तो आप क्या करना है? 2 रुपीज इंटू ये 1,30,000। ठीक है, तो 1,30,000 इंटू 2 दैट कम्स टू कितना? 2,60,000। 2,60,000 ये जाएगा कहां पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, और लास्ट में यहां पे लिख देना बीइंग अलॉटमेंट ड्यू बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट का पैसा आपको क्या बताना? ड्यू। तो आपने वहां पे उसको बराबर डाल दिया। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को ये अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, हम लोगों को ये अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है। देखो अलॉटमेंट ड्यू तो हम कितना बता रहे? 6,50,000 बता रहे। ये वर्किंग में भी देख लो, अलॉटमेंट हमारा ड्यू कितना है? 6,50,000, बट अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव कितनी होगी? 2,50,000। अब वो क्या क्यों कैसे सब हम लोग निकाल के बैठ गए बच्चों। अब उसका तान मत लो, एक बार से वर्किंग बन गई तो उस पर विश्वास रखो, अगर आपने सही किया होगा तो, और फिर आगे के फिगर्स भर डालो। ओके, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई तो क्या एंट्री मार रहे हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितनी आएगी बताना आपकी एंट्री। तो ध्यान रखना बच्चों, ये देखो यहां पे आपको समझ में आएगा, ये एंट्री आएगी 2,50,000 की। ठीक है, तो यहां पे लिख देना 2,50,000, 2,50,000। ओके, 2,50,000 एंड 2,50,000। और यहां पे लिख देना बीइंग allotment money received, being allotment money received। ठीक है, ये हुआ आपका अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड का काम तमाम। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों नीचे लिखा था कि भाई कॉल का भी पैसा आपको बराबर टाइम पे मिल गया। तो यहां पे अब आप लोग खतरे के बाहर निकल गए हो। अब आपका सब जो डिफिकल्ट काम था वो आपने कर दिया। अब कॉल ड्यू कॉल रिसीव्ड की तो नॉर्मल एंट्री आएगी। तो चलो बताओ कॉल ड्यू की एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ कितना कॉल ड्यू होगा? देखो हम लोगों को कॉल पे अभी आने कितने हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो 2 आए एप्लीकेशन पे, 5 आए अलॉटमेंट पे, तो ये कितना हो गया? 2 और 5 7 हो गया। तो फिर अब वैसा देखा जाए तो बच कितना रहा है? देखो टोटल अपने को आने 12 रुपए, 12 रुपीज आने हैं,
तो और कितना आएगा बताना कॉल पे, तो 5 रुपीज आएगा, तो जाके वो 12 रुपीज का आंकड़ा पूरा होगा। तो कॉल पे हमें कितने मिलने वाले हैं, 5 रुपीज मिलेंगे। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपीज इंटू हमने जितने शेयर्स अलॉट किए उतने पे हमें कॉल मनी मिलेगी। तो हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 1,30,000। तो यहां पे इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1,30,000 से, 1,30,000 से। तो फिर 5 इंटू 1,30,000 दैट कम्स टू 6,50,000। तो यहां पे आ जाएगा 6,50,000। ओके, 6,50,000 ओके। being call due, ठीक है। तो आपको कॉल मनी ड्यू है तो वो आप लोगों ने वहां पे वैसे डाल दिया। ओके, उसके बाद अब यही कॉल का पैसा आपको मिला भी होगा, तो जब आपको कॉल का पैसा मिलेगा तो आप लोग एंट्री क्या पास करोगे। अब यहां तो भाई जितना ड्यू हो रहा है उतना ही पूरा मिलेगा, तो तान मत लो, सीधे सीधे अपनी नॉर्मल एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये जो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट होके रखा है, इसका मीनिंग है पैसा आना बाकी है, तो उसको कर दो उठा के क्रेडिट, क्योंकि पैसा तो आ गया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने का आएगा, 6,50,000 एंड 6,50,000 यहां पे लिख दो। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। Okay, that's it. So this was all about this particular question. I hope all of you have understood it well. ठीक है, thank you.